संगच्छत्वं संवदत्यं संगच्छत्वं संवदत्यं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति ओम शांति। करेंगे थोड़ा सा जैसे वॉक करते हैं वैसे हम यहाँ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। टैपिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। एक साइड पे कमर पे हाथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों हाथों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हाथ ऐसे रखेंगे जैसे दीवार को दबा रही हैं। दबाएं, स्ट्रेचिंग महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लें, लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ आगे, पीछे जाएंगे, पीछे जितना जा सकते हैं। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर,
राइट, घूम जाए, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर आके रोक देंगे, स्पेस बनाएंगे थोड़ा सा, दोनों एड़ियों को देखने की कोशिश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। थोड़ा सा स्पेस बना के कमर को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्पेस बना के त्रिकोणासन करेंगे, सीधा हाथ कान के साथ सटाएंगे, नीचे ले जाएंगे, पैर को छुएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे ऐसे, फिर दूसरे पैर को छुएंगे, एक बार फिर से छुएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, दूसरे पैर को छुएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर से एक बार सीधा खड़े हो जाएंगे, सीधे सीधा, एक बार फिर से सीधे खड़े हो जाएं, फिर से एक बार करेंगे, सीधे खड़े हो जाएं, ऐसे सीधे खड़े हो जाएं। वेरी गुड। ऑपोजिट पैर छुएंगे, अब एक ऑपोजिट, एक ऊपर हाथ होगा, एक नीचे, हाथ को भी देखेंगे, 1 2 घुटने सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सीधे हो जाए। अभी आपका स्पेस बना रहेगा, नीचे धरती को छुएंगे, ऐसे घुटने सीधे रहेंगे, हाथों को आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्पेस कम, स्ट्रेचिंग हुई, टांगों की स्ट्रेचिंग हुई, लगा आपको कुछ पता? चलिए, कमर पे हाथ, पीछे 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 जाएंगे, जितना जा सकते हो पीछे और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर से एक बार सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, जितना जा सकते हैं। कमर जिनके दर्द है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पीछे पीछे और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। अब आपको रिलैक्स करते हैं, इंटरलॉक करें हाथों को, ऐसे करें, सामने खींचे, खींचे अच्छे से, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. थोड़ा सा ऊपर 60 डिग्री तक। फिर से ऐसे ही करना है, सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ऊपर, बिल्कुल ऊपर खींचे, अपने आप को खींचे। फिर से सांस भरते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. विश्राम। छोड़ दो, हाथ जहां कमर पे रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. बीच में खड़े हो जाए। अब आगे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पीछे की तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सीधे खड़े हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हाथों को यहाँ रखेंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। घुमाएंगे शोल्डर्स। 1, कोहनी आपस में मिलनी चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. बहुत लोगों की कोहनी आपस में नहीं मिल रही है, बहुत, कुछ लोगों की मिल रही है, कुछ लोगों की नहीं मिल रही। कोशिश करें, घर में प्रैक्टिस करें, ऐसे करके सीधा घुमाना, ऐसे कोहनी आपस में मिलनी चाहिए। उसके बाद हम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल ढीला। 7, 8, 9 and 10. 1, 2, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. चलिए, ताड़ासन, पंजे नीचे, एड़ी ऊपर, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, तभी आपका बैलेंस बनेगा। बहुत अच्छा। फिर से एक बार, कानों के साथ स्टाई रखनी, सीधी, बिल्कुल सीधा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार फिर से। गुड, बहुत बढ़िया। हाथ आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हाथ वही रहेंगे, आपके घुटने हाथों को छुएंगे। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। बैठेंगे चेयर पे, बैठे, जो ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर ले, बैठे बैठे, बहुत बढ़िया। पैरों को जोड़ लीजिए आप, फिर से एक बार बैठे, बहुत बढ़िया, गुड। एक बार फिर से, घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। उधर तक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंड हो जाए। चलिए, धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे अभ्यास कराए दीदी ने, बहुत ही रिलैक्सिंग पोज थे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और दोनों हाथ रखेंगे कमर पे और गर्दन के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। सामने देखेंगे और सांस भरेंगे, सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, पूरा खिंचाव, कंधे हमारे सीधे रहेंगे, पीछे झुकना नहीं है हमें, केवल गर्दन को प्रेशर डालना चाहिए, हमारे गर्दन पे दबाव आना चाहिए। सांस लेते हुए सीधा, सांस भरते हुए सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधा। अब एप्पल खाना है, सांस भरते हुए सिर को ऊपर करेंगे, एप्पल खाएंगे मुंह खोल करके, बहुत ही अच्छा अभ्यास। सीधा, एक बार फिर से ऊपर की तरफ करेंगे चेहरे को और एप्पल खाएंगे, यहाँ की थायराइड मसल के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दीदी ने बहुत अच्छा ये अभ्यास बताया आपने, बहुत ही हेल्पफुल। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने कान को कंधे पर टच करना है, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड में राइट साइड ले जाएंगे, कंधे पे टच करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, जो लेफ्ट साइड हमारी खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड करेंगे, राइट साइड पे जो हमारी गर्दन में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सामने देखेंगे। अब राइट और लेफ्ट गर्दन को घुमाना है, अपना सिर को, चेहरे को घुमाना है। पहले ध्यान रखिए मैं कंधे मूवमेंट नहीं होंगे, केवल अपने चेहरे को राइट साइड मूव करेंगे, सांस छोड़ते हुए, 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक, लेफ्ट से राइट शोल्डर तक पीछे पीछे गर्दन को घुमाना है और सांस छोड़ते हुए राइट साइड की गर्दन पे रखेंगे यहाँ पर, और फिर पीछे घुमाते हुए लेफ्ट शोल्डर पे सांस छोड़ते हुए आएंगे। चलिए, राइट शोल्डर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए पीछे कब ले जाते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे, फिर सांस भरेंगे और पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे, सांस भरेंगे, पीछे कब ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे, सांस भरेंगे, पीछे कब ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब हमें अपने कंधों के लिए खिंचाव का अभ्यास करना। दोनों हाथ रखेंगे थाइस के बगल में, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अपनी हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी, पूरा खिंचाव करेंगे। जो कंधों पे आ रहा है, हमारी बैकबोन पे आ रहा है, कमर पे आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ साइड में, फिर सांस भरेंगे, पूरा खिंचाव करते अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग आसन का। दोनों पैरों में बैलेंस बनाने के लिए डिस्टेंस रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथों को आगे तक खींचते हुए। अपना जो खिंचाव है वो हमारे हैमस्ट्रिंग पे, थाई पे होना चाहिए। और धीरे धीरे अपने पैरों को टच करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं तो घुटनों को टच करिए। रुकेंगे यहाँ थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब बैठ जाएंगे, बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे हम लोग। सबसे पहले अपने पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और दोनों हाथ पीछे विश्राम आसन में, और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। जो खिंचाव हमारे पंजों में आया है, पिंडलियों में आया है, घुटनों में आया है, थाइज में आया है, कमर में आया है, बैकबोन में आया है, गर्दन में आया है, उससे रिलीज करेंगे अपने आप को। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर आ जाएंगे, करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को सामने लाते हुए और दोनों तलवों को मिलाते हुए दोनों हाथों से अंदर तरफ खींचेंगे, और जो चेयर बैठे हैं उसको दीदी जैसा बता रहे हैं इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सामने देखेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास पेल्विक रीजन के लिए, हिप मसल्स के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके और खड़े होंगे घुटनों पे, अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर के, जो चेयर बैठे हैं वो बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, इस तरह से कमर पे कोहनियां खींच के रखेंगे, और धीरे धीरे अपने पंजों को खड़ा रखेंगे और धीरे धीरे अपने सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर एक बार सांस छोड़ेंगे, कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सीधा बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन, सॉरी शशक आसन। उसके लिए वज्रासन बैठेंगे। वज्रासन बैठने के बाद आगे घुटनों को खोल देंगे। घुटनों को खोलने के बाद दोनों हाथ को रखेंगे घुटनों के बीच में, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और माथे को जमीन पे लगा देंगे। पूरा खिंचाव अपनी कमर पे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ को लाएंगे अपने दोनों घुटनों के बीच में, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाव करते हुए रिलैक्सिंग पोज में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस घुटनों के बीच में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग उत्तान मंडूकासन। इसी स्थिति में रहेंगे और घुटनों को खोल के रखेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे हैं,
बाएं हाथ को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे से राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और सामने देखेंगे। पूरा खिंचाव हमारी कमर पे दिख रहा है, हमें बैकबोन पे दिख रहा है, गर्दन पे दिख रहा है, कंधों पे दिख रहा है। सामने देखते हुए 1 2 3 4 5, दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट पे रखेंगे, राइट को उठाएंगे, लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे और क्रॉस करते हुए सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों को खोल देंगे सामने की तरफ और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग वक्रासन का। कमर गर्दन सीधी रहेगी यहाँ पर हमारी और दोनों हाथ हमारे कमर के बगल में है। अभी राइट पैर को घुटने से मोड़ के खड़ा करेंगे, राइट हैंड हमारे कमर के बगल में है, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट घुटने के बाहर से निकालते हुए उसके पंजे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए हाथ सीधे, पैर सीधा, दोनों हाथ कमर के बगल में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और लेफ्ट हैंड हमारा कमर के बगल में है, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड घुटने से बाहर निकालते हुए उसके पंजे को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5, हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, राइट हैंड हमारे कमर के बगल में है, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट घुटने के बाहर से निकालते हुए और पंजे को टच करेंगे, सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट हैंड हमारा कमर के बगल में है, राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के घुटने से बाहर निकालते हुए उसके पंजे को टच करेंगे, सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए हाथ सीधा, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आ जाएंगे विश्राम आसन में, कमर को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को पीछे लटका देंगे और पंजों को हिलाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में और बैठ जाएंगे हम लोग सीधा, अपने जैसे भी आसन में बैठना हो बैठ जाएंगे और बैठ के आगे का अभ्यास करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ सामने, उंगलियों का अभ्यास, उंगलियों को मोड़ना है। 1 टाइट करके, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे हर जोड़ को हमें मोड़ करके उसको फ्लेक्सिबल बनाना है। फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों हाथ वापस घुटने पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में, 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत अच्छा। आप सबकी बिल्कुल कोहनियां, किसी की मतलब कोहनी से हाथ नहीं मुड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग एज वाले लोग भी हैं, वो लोग भी कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ रखेंगे सामने, हथेली आसमान की ओर, टच करेंगे अपने कंधे को। 1 2 3 4 5 6 7 8, साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सिर के पीछे रखेंगे जहाँ चोटी होती है और एक दूसरे को धक्का देना है। हमारा सिर पीछे नहीं जाएगा, हाथ आगे नहीं जाएगा, प्रेशर देंगे इतना कि कंपन होने लगे, वाइब्रेट होने लगे। सांस भरेंगे, 1 2 3 4
5। अब माथे पे रखेंगे, उसी तरह से प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक बार पीछे, 1 2 3 4 5। फिर सामने, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ रखेंगे यहाँ शोल्डर पे और लेफ्ट और राइट टर्न करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हाथ रखेंगे घुटनों पे, अपने शोल्डर मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लगातार हमारी सांसें हमें लेता रहना, छोड़ते रहना है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और पैरों को सीधा करेंगे और अपने थाइस के नीचे रखेंगे अपने हाथों को और चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट पैर के नीचे पंजे फंसाते हुए रखेंगे और साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। वापिस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे और स्कूटर कैसे चलाना है? स्कूटर कैसे चलाएंगे? स्कूटर हो गई, बहुत बढ़िया। देखिए अग्रवाल साहब हमारे जो है इतने दिनों से आके इतना बढ़िया करने लगे हैं, देखते देखते इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया। ये खुद महसूस कर रहे होंगे। बताइए कितनी आदत पड़ गई घर में चलाते थे। ये बहुत फॉलो करते हैं। हम जो बोलते हैं कि खाना खाने से पहले प्राणायाम करो तो कहते हैं हमने किया था, तो बहुत फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है और उनको आराम भी मिलेगा उससे। देखिए बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, बैठ जाएंगे हम प्राणायाम के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गई सांस को लेकर छोड़ना, अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, ज्ञान मुद्रा या जो मुद्रा हमें सूट करती है। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पे मुस्कान। नाक से सांस भरनी है, नाक से खाली करनी है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस जब तक पूरी भर ना जाए भरते रहेंगे, जब तक खाली ना हो जाए खाली करते रहेंगे। पूरे लंग्स में अच्छी तरह सांसों को भरना है, खाली करना है। एक एक सांस को पूरा यूटिलाइज करना है। जो समय हम यहाँ दे रहे हैं उसका भरपूर फायदा लेना है। भरपूर ऑक्सीजन जो हमारे आसपास है उसको अपने फेफड़ों में भर लेना है अच्छी तरीके से। रिलैक्स। इस तरह से कोई भी सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। लेकिन जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, वो लोग इसी तरह धीमे धीमे लेंगे। बाकी लोग थोड़ा तेजी कर सकते हैं। हाथ उठा के सांस भरेंगे, मुट्ठी बांधकर झटके सांस को नीचे छोड़ेंगे। चलिए 1 2 1
दो, एक, 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 दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे। और पंख फैला के सांस को लेना है, दोनों हाथ सामने, सांस भरेंगे, पंख खोलेंगे, सांस भरेंगे और पंख बंद करके वो सांस को छोड़ेंगे। सब लोग कर सकते हैं आराम आराम से। एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन हम भर पाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बिना हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं काम कर सकता है। इसलिए ऑक्सीजन को भरपूर लेना है, छोड़ना है। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। कपालभाति करने का सही तरीका समझना है अच्छी तरीके से। लेफ्ट हैंड को अपनी नाभि पर रख लीजिए और नाक से झटके से जैसे छिड़कते उस तरह से नाक से सांस को बाहर फेंकिए। आप देखेंगे जैसे ही सांस हमारी बाहर जाएगी, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। हमें कुछ अपनी तरफ से पेट को अंदर बाहर नहीं करना है। हमारे बहुत से लोग, सभी लोग जो रोज कर रहे हैं जानते ही हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ध्यान रखने के लिए। और हम इसको लेफ्ट हैंड को केवल इसलिए रखाए हुए हैं अपने नाभि पे, जिससे महसूस हो कि जैसे हम सांस को बाहर फेंकते हैं पेट अंदर जाता है कि नहीं जाता। और हमारा ध्यान यहाँ पे आज्ञा चक्र पे रहेगा। हमारा जो जो स्ट्रोक जाएगा वो यहाँ पे आएगा। यहीं से सारा कंट्रोल है हमारा ब्रेन का। इसी को सबसे पहले एक्टिवेट करना है। उसके बाद उसके साइड में और भी असर आते चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे आएगा, हमारे लंग्स पे, हार्ट पे आएगा, हमारे पेट पे आएगा। इन सबको ठीक करेगा। तो सीधे बैठ जाएंगे, राइट हैंड में अपनी ज्ञात मुद्रा लगा लेंगे और शुरू करेंगे सावधानी के साथ कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जिन्होंने भी हाथ रखा होगा महसूस हो गया होगा कि पेट हमारा ऑटोमेटिकली अंदर जा रहा है। ये चीज बहुत विशेष है, बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कपालभाति का फायदा तभी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पेट के अंदर जो भी हमारे अंग हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, उन पे हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। वो हमारा चाहे लिवर, किडनी, पैंक्रियास है, उसको हम हिला हिला करके बहुत ज्यादा उसको हमें नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए जितना अपने आप स्वाभाविक रूप से स्ट्रोक आएगा उतना ही देना है। तो अब दोनों हाथों को अपने मुद्रा लगा के बैठ जाएंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर 20 बार भी लगातार ना हो पाए, 10 बार हो जाए, 10 बार ना हो पाए 5 बार हो जाए, जितनी बार लगातार हो जाए उसके बाद दोबारा से करेंगे। बीच में एक बार सांस लेंगे, वैसे बीच में सांस लेने की जरूरत नहीं, अपने आप सांस आती रहेगी। चलिए फिर एक बार करेंगे, सीधे बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब उत्तान मंडूक की स्थिति में बैठकर करेंगे कपालभाति। उससे हमारी कमर गर्दन और सीधी हो जाती है। लेफ्ट हैंड को पीछे उठा के राइट शोल्डर पे, राइट हैंड को उठा के पीछे लेफ्ट शोल्डर पे, सामने देखेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। और फिर आंखें बंद कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे कपालभाति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे हमारी शोल्डर की, सर्वाइकल की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। साथ साथ कमर गर्दन सीधी रहने से कपालभाति अच्छी तरीके से हो जाएगी। और अब ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर खींचेंगे और पूरा खिंचाव करते हुए अपने कमर पर खिंचाव महसूस हो, कंधों में खिंचाव होगा और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और दोनों हाथ रहेंगे अपने घुटनों पे ही। लास्ट टाइम करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम लोग जो है ये कपालभाति का तरह तरह से हम लोग वेरिएशन इसलिए करते हैं कि उससे आपको तरह तरह से जो है बॉडी पे इफेक्ट आ जाए और आपको बोरियत भी नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है कि जैसे एक कपालभाति जो है हम लोग मंडूक आसन में करते हैं, वो हमारी डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। तो मंडूक आसन में हम लोग बैठ जाएंगे अपने दोनों इस तरह से घुटनों को मिला करके आपस में दोनों घुटनों को मिला देंगे और दोनों जो हमारी मुट्ठी है सामने से लड़ाएंगे और उसकी जो नोक है, मोड़ है जो हमारे अंगूठे का, उसको नाभि पे टच करेंगे और सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे की तरफ पूछेंगे और सामने देखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब बाएं हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर और अपने हाथों को बेल्ट की तरह टाइट करते हुए सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए सामने झुकेंगे, सामने देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद और अपने राइट हैंड में जो पहले दोनों उंगलियां उसको मोड़ लेंगे, बाकी दोनों उंगलियां खुली रहेंगी, अंगूठा खुला रहेगा, लास्ट में दोनों उंगलियां खुली रहेंगी और लेफ्ट हैंड में कोई भी एक मुद्रा लगा लेंगे जो हमें सूट करती है, जैसे हमने बताया हुआ है। अब राइट थंब को हल्का सा टच करेंगे अपने
नॉस्ट्रिल पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आराम से लंबी गहरी सांस बिना किसी आवाज के लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे लास्ट की दोनों उंगलियां रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाते हुए सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली हटाएंगे और सांस को बाहर करेंगे। ये एक चक्र हुआ, इसी को बार बार दोहराना है। फिर से शुरू करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक जनरल टॉनिक की तरह है। शरीर में कोई तकलीफ है, किसी तरह का दर्द, तकलीफ, कोई परेशानी, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है अनुलोम विलोम। फिर से एक बार करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे,
और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालेंगे, पाइप की तरह रोल करेंगे, सांस को पूरा भर लेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो जीभ को अंदर करके 5 तक गिनती गिनेंगे, उसके बाद नाक से सांस को छोड़ देंगे। इसी को 3 बार करेंगे। चलिए करते हैं। एक बार फिर से। एक बार फिर से। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम, अपने मन को शांत करने के लिए, सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए और अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, पार्किंसन, अल्जाइमर ये सब परेशानी दूर रहने के लिए। अपनी इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगलियां रखेंगे आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से। 3 बार गहरी सांस लेके अंदर ही अंदर भवरे का गुंजन करेंगे मुंह बंद करके। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ हमारे थाइस पे वापस आ जाएंगे। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पे, भ्रुकुटी के बीच में जहां आत्मा का निवास है, वहां पे एक दिव्य ज्योति का हम अनुभव करेंगे, एक रोशनी का अनुभव करेंगे। उसको लगातार महसूस करना है, देखना है। सांसों को एकदम धीमा कर देंगे, सांसों पे अपना कंट्रोल करेंगे। कितना हम धीमा ले सकते हैं, कितना धीमा छोड़ सकते हैं। बहुत धीमे धीमे सांस जा रही है, आ रही है। कभी हम दिमाग से बहुत थक जाएं, शरीर से बहुत थक जाएं, बहुत ज्यादा तनाव हो जाए, तो पहले कुछ देर लंबी सांस ले करके उसके बाद धीरे धीरे सांसों को धीमा करके इस तरह अगर हम ध्यान करेंगे तो सारा तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाए। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा पैरों को खोल देंगे। पैरों को खोल करके थोड़ा सा अपने पंजों का कुछ करेंगे अभ्यास। अपनी उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पंजों को आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4
3 2 1 बैठ जाएंगे। और अब हमें करना है हास्यासन। हास्यासन जो है आज जो है मिल्क शेक बना करके करना है, ठीक है। तो शुरू करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर एक बार 1 2 3 बहुत मीठा हो गया भाई। छाछ पिलाना था डायबिटीज वालों के लिए। अच्छा हाँ, कल छाछ पिला देंगे भाई। चलिए तो बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो। ओम। चलिए तो राधे राधे कर लें, ठीक है। आज राधे राधे कर लेते हैं। चलिए दीदी कराएंगे राधे राधे। नहीं भजन बजाना नहीं है, वो सिर्फ बताएं। नहीं अच्छा तो उसमें कॉपीराइट आ गया था एक्चुअली, उसमें रिकॉर्डिंग जब कहीं यूट्यूब में आ गया ना, कॉपीराइट का वो आ जाता है जब कोई अब इस तरह के रिकॉर्डिंग में आता है, तो इसीलिए आज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप दीदी करा तो करा, आप कराइए। हम तो राम नाम ही कराते हैं। चलिए सब शुरू करते हैं। राम राम चलेगा, चलिए चलिए। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।